हेलो फ्रेंड, बेबी लाली चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किन प्लांट्स का अब समय जा रहा है और कौन से प्लांट आपको लगाने हैं। तो कौन से प्लांट अगर समय जा रहा है तो उन प्लांट्स का हम क्या करें, क्योंकि हमारे गार्डन में गमले कम पड़ते हैं, जगह भी कम पड़ती है, तो हम कैसे उन प्लांट को जो है अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड, क्योंकि जो है प्लांट्स जो है काफ़ी कॉस्टली आते हैं और जैसे ही सीजन चेंज होता है या गर्मी आती है, विंटर आता है, बरसात का समय आता है, तो अलग अलग प्लांट्स अलग अलग फ्लावर देते हैं। तो हमको जो है अपना समय समय पे अपने प्लांट्स को चेंज करते रहना चाहिए। और चेंज करने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है कि फ्रेंड, जैसे कि देखिए ये वाला हमारा प्लांट है, ये एचमनस का प्लांट है। खैर इसकी तरफ कैमरा गया तो मैं बता रही हूँ, इसका तो अब समय आ रहा है और ये जहाँ भी लगा होगा अब ये बहुत अच्छी हैवी ब्लूमिंग करेगा और ये पूरे विंटर तक ब्लूमिंग करता रहता है। तो ये एचमनस का प्लांट तो खैर बहुत ही अच्छा है। और ये जो प्लांट है फ्रेंड, ये जो पर्सलेन और मॉसरोज के प्लांट हैं, तो इनको अब आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो इनको छोटी छोटी कटिंग लगा के इनको सेव कर लीजिए। देखिए मैंने इनको कटिंग लगा के सेव किया भी है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने, क्योंकि कलर मुझे पता नहीं चलता, तो मैंने इनके कलर फूलों को नहीं तोड़ा। और देखिए इसमें वाइट कलर, ये मैंने जो है रानी कलर भी है, इसमें येलो कलर भी है और रेड कलर भी है। ये सारे प्लांट जो है सेव कर लिए इस तरह से। और जब नीचे से इनकी ग्रोथ होने लगेगी तो ऊपर से इनको कट कर दूंगी और नीचे से ग्रोथ होके ये घना हो जाएगा। तो एचमनस के प्लांट को भी देखिए मैंने फिलहाल इसको यहाँ लगा लिया है कि इसमें मैंने सेव किया है तो एक आध फूल इसमें भी खिलता रहे। और हमारे जो पर्सलेन और मॉसरोज हैं वो भी अभी खिलते ही रहेंगे। तो कोई भी गमला मेरा ऐसा नहीं रहता जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही हो। तो इसीलिए एचमनस की एक कटिंग मैंने इसमें भी लगा दी, क्योंकि प्लांट जो है चलते रहते हैं और इसका तो खैर टाइम है, तो ये फ्लावरिंग भी देता रहेगा और गमला बुरा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से, और हमारे जितने भी हमारे ये मैक्सिकन पिटूनिया है, तो मैक्सिकन पिटूनिया अभी ये खिलता ही रहेगा और अब इसकी जो फ्लावरिंग है धीरे धीरे कम होती रहेगी। ये देखिए इसमें जो है ये वाला कलर है बैगनी कलर, और इसमें ये जो होता है ये वाइट कलर होता है और बैगनी कलर होता है, ये देखिए, और पिंक कलर होता है। तो फ्रेंड, ये जो है इनका समय अब जा रहा है और इनको आप किसी भी गमले में जो है सेव कर सकते हैं, या फिर किसी भी ग्रो बैग में, आपके पास आटे के बैग हैं या फिर कोई अच्छे बड़े ग्रो बैग हैं तो उनमें भी आप इनको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन प्लांट को अब हटाने का समय आ रहा है। और जेड प्लांट जो है, जेड प्लांट बीच में आ गया है, तो इसकी तो अब ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। इसकी कटिंग्स आप लगा लीजिए, छोटी छोटी कटिंग लगाइए और बहुत सारे आपके प्लांट जो है बन जाएंगे। बहुत ही शुभ और सुंदर प्लांट होता है फ्रेंड। तो इस तरीके से अब आपको लगाना है। इसी तरह से फ्रेंड, ये जो हमारी स्वीट पोटैटो वाइन है जो इतनी अच्छी रंगत अभी तक भी दे रही है और अभी तो ये दे ही रही है, तो इस प्लांट को भी कहीं पे सेव कर लीजिए। इसकी कटिंग छोटी सी लगा लीजिए, क्योंकि इस समय कटिंग भी लग जाएगी और आपका प्लांट भी सेव हो जाएगा। और जैसे जैसे इसका समय चला जाएगा तो आप इसे निकाल के कहीं भी फेंक भी सकते हैं और या फिर कहीं सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर जगह है और ग्रो बैग्स बड़े बड़े आते हैं, नमकीन के पैकेट्स आते हैं, आटे के पैकेट्स, चावल के पैकेट्स, बहुत अच्छे अच्छे बहुत मजबूत पैकेट आते हैं, तो इन प्लांट्स को आप उसमें भी ऐसे एज इट इज़ निकाल के रख सकते हैं, बिल्कुल मिट्टी समेत। और इसमें फिर नया प्लांट लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारा सीडम का प्लांट है, तो सीडम का अब समय आ रहा है, तो सीडम की तो छोटी छोटी कटिंग्स आप लगा लीजिए और इससे जो है इसमें फ्लावरिंग भी होगी और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, पूरी हरियाली देता है। इसकी खूबसूरत लीव्स बहुत ही बढ़िया होती हैं, फ्लैशी होती हैं, तो इनको आप लगा सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे फ्रेंड, ये जो है बर्निंग जीव है या फिर पर्पल हार्ट है, इसका भी अब क्या होगा कि आपका जो है पुराना प्लांट लगा होगा तो उसकी जो है रंगत धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी और आप नई कटिंग्स लगा सकते हैं, पर्पल हार्ट की भी और ये बर्निंग जीव की। ये बर्निंग जीव है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत, तो इनको नए सिरे से किसी भी हैंगिंग बास्केट में या किसी भी प्लांटर में आप इसे लगा सकते हैं और इनको आप, मैंने जो बताया वैसे इनको कर सकते हैं। आप सेव कर लीजिए या फिर इनको हटा दीजिए।
इसी तरीके से फ्रेंड ये हमारे जो कोलियस के प्लांट है, तो कोलियस का तो अब बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। इसकी छोटी छोटी कटिंग्स आप लगा लीजिए, कहीं पर भी आपको लगे हुए मिलते हैं तो छोटी छोटी कटिंग्स लगाइए इनकी, और फिर देखिए इनकी रंगत और इनकी खूबसूरती। फूलों की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होती है आपके गार्डन में, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं मांगता, ना ज़्यादा खाद मांगता है। इसको थोड़ी सी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गमले में लगाया जा सकता है, चाहे आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं या रखने वाले गमलों में लगाएं। इसी तरीके से हमारा जो कॉस्कॉम है, तो कॉस्कॉम का बहुत अच्छा अब समय आ रहा है और विंटर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, बहुत ही सुंदर इसके फूल लगते हैं। तो ये कहीं भी प्लांट आपके गार्डन में ही हो रहा हो तो आप इसे रिपोर्ट कर दें, लगा दें किसी गमले में, और बहुत अच्छे से फिर ये फ्लावरिंग करते हैं। इसी तरह हमारा ये जो फन वैरायटी है, इसका तो समय कभी जाता ही नहीं है फ्रेंड। इसको अगर आपका पुराना प्लांट हो गया है तो आप इसे नए सिरे से, इसी में से ये 2-4 इसकी लीव्स कहीं पे भी लगा दीजिए, तो ये नए सिरे से ये हो जाएगा। देखिए इसमें मैंने फन वैरायटी भी लगा रखी है और ये एचमिनस के प्लांट भी लगा रखे हैं। तो इसमें देखिए फ्लावरिंग भी कितनी अच्छी हो रही है, चारों तरफ फ्लावरिंग हो रही है। इतना तो मैं अपने कैमरे में कैद भी नहीं कर पा रही हूँ। तो एचमिनस के प्लांट आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और कोलियस पे देखिए आप कितनी रंगत आ रही है। तो मैं इनको जैसे ही ऊपर इनके बीज बनते हैं, देखिए इस तरीके से ये बीज बनते हैं। ये वाला, ये जो दिख रहा है ये छोटा सा बीज, तो मैं इसकी इस पत्ती को यहाँ से हटा दूंगी, और फिर इसमें जो है बहुत ही सुंदर खूबसूरत तरीके से ये पत्तियाँ देखिए निकल रही हैं नई नई, तो बहुत सुंदर इसमें रंगत होती चली जाती है। अब देखिए कैसे रंगत इसने बदली है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, पहले भी दिखाया था आपको। तो इसकी रंगत बदल रही है इसके वेदर के होने से। इसी तरह से हमारा स्पाइडर प्लांट है, तो स्पाइडर प्लांट अगर बिल्कुल बहुत बड़ा बड़ा सा हो गया है तो इसको दोबारा से नए सिरे से लगा दें स्पाइडर प्लांट को। ये मैंने बीच में असल में रखा हुआ है पौधों के, तो इसमें मैंने ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, इसे आप लगा सकते हैं। और बड़ा जो पुराना प्लांट हो गया हो बिल्कुल ऐसा बढ़ जाता है तो इसकी खूबसूरती धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, तो इसको आप दोबारा से इसे लगा सकते हैं फ्रेंड। तो ऐसे ही कई सारे क्रीपर चालनी है, क्रीपर चालनी ज़्यादा फैल गया हो आपका तो इसको भी आप जो है नए सिरे से लगा सकते हैं। पुराना इसको हटा दें, बहुत ज़्यादा फैलाव आ गया हो, क्योंकि बरसातों में काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। और ये जो प्लांट होता है ये इनडायरेक्ट सनलाइट का होता है, ज़्यादा इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही सुंदर इचवेरिया, देखिए इचवेरिया जहाँ कहीं भी आपका लगा होगा, वो इचवेरिया इतना हार्डी प्लांट होता है सर्कुलेंट फैमिली में कि ये जो है ख़राब नहीं होता। पूरी बरसात ऐसे ही बाहर रखा रहा और थोड़ी इसकी पत्तियां कम हो गई थी, अब देखिए दोबारा से ग्रो कर रहा है क्योंकि इसका वेदर बदल रहा है, तो इसमें अपनी आप रंगत शुरू हो जाती है। तो आप नए सिरे से इसमें छोटी छोटी कटिंग्स इसकी लगा सकते हैं फ्रेंड। ये देखिए लगा हुआ है स्पाइडर प्लांट, मैंने ये नए सिरे से लगाए हैं, पुराने हटाए थे, काफ़ी सारे रनर्स उनके निकले हुए थे। तो ये वो प्लांट है जो हज़ारों लाखों प्लांट आपके गार्डन में बना सकता है। अब देखिए ये देखिए कितना बढ़ जाता है, इस तरीके से ये प्लांट बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से ये हमारा मार्बल मनी प्लांट है, इसको भी आप जो है लगाइए छोटी छोटी कटिंग से। पुराना अगर आप हटा सकते हैं हटाइए, नहीं तो उसको जो है नया गमला दीजिए, काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसको नया गमला दीजिए। धूप इसी तरीके से ये रिबन प्लांट है, तो रिबन प्लांट जो है काफ़ी सारे बड़े हो जाते हैं ये भी, और इनको जो है ज़्यादा बड़े हो गए हैं, कहीं पे जगह ज़्यादा घेर रहे हैं, तो इनको पुराने को हटाइए आप जो है नए सिरे से। इनको अंदर बल्ब होते हैं इनमें छोटे छोटे, इनको नए सिरे से नए गमले में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी और रखने वाले गमले में भी इसको लगाया जा सकता है। इसी तरीके से फ्रेंड ये देखिए हमारी जितनी भी सैम्पलिंग है, तो सैम्पलिंग को आप लगाइए अपने गार्डन में, और इस तरीके से बिल्कुल ठंडे स्थान पे छाया में रखिए। ये देखिए मैंने बिल्कुल ठंडे छाया स्थान पे रखे हैं। ये 2 गमले रिपोर्ट किए थे मैंने, ये मैरीगोल्ड के, ये भी बिल्कुल देखिए आप बिल्कुल छाया में रखे हुए हैं। तो इनको एकदम रिपोर्ट करने के बाद बड़ा हो गमला, बड़ा प्लांट हो, तब भी उसको 1-2 दिन रखा जाता है छाया में, फिर इसे धूप में रखूँगी। और जो ये सैम्पलिंग है ये कम से कम 1-आध हफ्ते में इस्टेब्लिश होगी, और बाद में इसको हटा के हम रखेंगे। तो इस तरीके से ये होता रहता है फ्रेंड, इस तरह हमारे प्लांट चलते रहते हैं। ये देख सर्कुलेंट फैमिली का दूसरा प्लांट है, इसका नाम इस समय याद नहीं आ रहा मुझे, और ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इचवेरिया नहीं है, ये दूसरा प्लांट है। और इसका भी बरसातों में कुछ नहीं बिगड़ा और दोबारा से नई रंगत ये ले रहा है। यहाँ पर रखे हुए हैं, ये इचवेरिया साथ में रखे हुए हैं। तो इस तरह से
एलोवेरा के प्लांट्स हैं, आपके एलोवेरा के प्लांट हैं तो उनको बड़े बड़े काफ़ी हो गए हैं, तो ये सारे बड़े हो जाते हैं बरसातों में, तो इनको जो है इसमें बेबी प्लांट्स निकलते हैं। देखिए कितने सारे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, तो इनको आप दोबारा से जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं अच्छी सॉइल में। और बिल्कुल इनको ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ धूप ज़्यादा ना आती हो। इनडायरेक्ट सनलाइट आधे घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतनी धूप इनके लिए काफ़ी है, ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से इनको भी दोबारा से रिपोर्ट कर सकते हैं। अजवाइन का प्लांट है, अजवाइन की प्लांट की पत्तियों को आप सुखा के रख लीजिए धूप में, और इनकी नई नई छोटी छोटी कटिंग्स आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग्स देखिए मैंने लगा रखी हैं, सारी कटिंग्स हो गई मेरी। ये देखिए ये टिकोमा का प्लांट है, येलो कलर का, बहुत ही सुंदर। इसकी कटिंग्स मैंने प्लांट के आते ही लगा दी थी, प्लांट आया था और मैंने उसकी कटिंग काट के लगा दी थी और ये हो गया। इसमें रोज़ की कटिंग भी हो गई है, देखिए रोज़ की कटिंग भी हो गई है, काफ़ी सारे प्लांट हो गए हैं। ये हमारा पर्पल हार्ट है, इसमें मोर पंखी की भी कटिंग है। अभी मैंने इसको देखा नहीं है, चेक नहीं किया, इसको देखूंगी भी नहीं अभी, इसको कुछ दिन बाद देखूंगी। फ्रेंड ये मैरीगोल्ड है, काफ़ी लंबा वाला है, इसको बहुत अच्छे से चल रहा है। इसी तरीके से देखिए फ्रेंड, ये है हमारी ये गिलोय की बेल है। गिलोय के बेल को भी आप इसको बिल्कुल जैसे पाइप की हम तय करते हैं, जो पानी डालने वाला पाइप होता है उसको हम जैसे तय बनाते हैं उसकी गोल गोल करके, तो इस तरह से इसे गोल गोल आकार में करके इसे कहीं टांग दीजिए, तो ये जड़ आपकी काम आ जाएंगी। और या फिर किसी भी गमले में आप लगे रहने दीजिए, जैसे इस गमले में लगाए। मैं तो इसको हटाऊंगी क्योंकि मुझे गमला भी खाली करना है, तो इस तरह से प्लांट को लगा सकते हैं। देखिए बर्डिंग जीव को मैंने नए सिरे से दोबारा से लगाया है, और जो पुराना दिखाया आपको इसको मैं हटाऊंगी। और देखिए ये मेरी सूख रही है सॉइल, ये काफ़ी सूख चुकी है सॉइल, और ये सॉइल सूख रही है। अभी धूप आएगी यहाँ पर, तो 2-3 दिन सुखाती हूँ, फिर मैं प्लांट को लगाती हूँ। तो इस तरह से ये सारे काम आप करते रहिए गार्डन में, ये सब काम करने ज़रूरी है मेंटेनेंस के लिए। फ्रेंड मेंटेन रहता है, इस तरह मैनेज हम कर सकते हैं अपने गार्डन को। जगह कम भी हो अगर, तो इस तरीके से गार्डनिंग हम कर सकते हैं। छोटे से छोटे गमले में अपने प्लांट को सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार प्लांट्स नहीं लाए जाते हैं, और काफ़ी जो है महंगे प्लांट जो है मिलते हैं। फ्रेंड तो चलती हूँ, थैंक यू वेरी मच।